सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम लला की अयोध्या से, जहाँ पे 155 देशों से जल लाया गया नदियों का, जिससे जलाभिषेक होगा रामलला की। और उसके बाद पत्थर काट के आकार दिया जाएगा रामलला के, जिसका उद्घाटन और जलाभिषेक महंत योगी आदित्यनाथ जी करेंगे अयोध्या में। आपको ये भी बताते चले कि हजारों साल से विराजमान अयोध्या में रामलला जब रावटी में रहते थे और पंडाल में रहने पे मजबूर किया गया था उन्हें, तो लाखों करोड़ों भक्तों के कोशिश के बाद आज वो दिन आ चुका है जहां रामलला विराजमान होंगे महल में। वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी ही उनका महल तैयार हो जाएगा और उसमें विराजमान हो जाएंगे प्रभु श्री राम। इतने 155 देशों से जल लाने में कितनी कठिनाई हुई, हम आपको इसमें बताते चलेंगे। जहाँ से संभव था वहाँ से, यहाँ से लोग जाके संगठन के जो भी मेंबरशिप थे वो जाके लाए, और नहीं जहाँ जाना संभव था तहाँ भारतीय हिंदू जो रह रहे हैं वो लोग वहाँ से खुद लेके आए हैं अपना काम धंधा छोड़ के। इसे कहते हैं श्रद्धा भक्ति, जो एक बार कहने के बाद वहाँ से आदमी तैयार हो गया। और इसे टोटल 2 साल लग गया है इकट्ठा करने में जल अभिषेक। आप ये ना समझिए कि बस मात्र 1 महीने या 2 महीने में ये जल अभिषेक जो है नदियों का इकट्ठा हो गया। 2 साल से 2.5 साल पूरा वक्त लग गया इस जल को एकत्रित करने में 155 देशों से। और जो जहाँ यहीं से तैयार हो गया आने के लिए जल लेके, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे राजनाथ सिंह जी। अंटार्कटिका से जल लाया गया, अमेरिका फ्रांस से जल लाया गया, ब्रिटेन स्पेन का जल लाया गया, जर्मनी पुर्तगाल से जल लाया गया, तंजानिया नाइजीरिया मालदीव बांग्लादेश नेपाल भूटान से भी जल लाया गया, कजाकिस्तान तिब्बत का जल भी लाया गया, सूरीनाम चीन के जल से अभिषेक होगा, कनाडा ब्राज़ील के जल लाया गया, रूस यूक्रेन के युद्ध चलने के बावजूद भी वहाँ से भी जल आया, वहाँ के आदमी लेके आए हैं, जिसका अध्यक्षता बार बार हम आपको बता भी रहे हैं राजनाथ सिंह और बाकी सदस्य करे थे। बाकी उपरहितों ने भी यहाँ जैन मुनि संत उपलब्ध थे, बौद्ध संत उपलब्ध थे, सारी हिंदू मान्यताओं के संत महंत उपलब्ध थे, जिसके अंतर्गत ये 25 देशों के राजदूत भी आए हुए थे ये जल लेके। 40 देशों के प्रवासी भारतीय भी मौजूद थे, महंत कमल नयन दास शास्त्री जी भी मौजूद थे, यति नरेंद्र गिरी महाराज जी भी मौजूद थे, राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि जहाँ मुस्लिम कंट्री है वो सुने, जब उनके पास कॉल गया या किसी न किसी सरकारी माध्यम से उससे संपर्क किया गया, तो वो लोग भी तैयार हो गए कि नहीं हम स्वयं पहुंचा देंगे। लेकिन कहा गया कि नहीं, मेरे आदमी वहाँ रहता है, आप उसको सुरक्षा मुहैया करा दीजिए, वो लेके चलाएगा। सबसे दिक्कत हुआ पाकिस्तान की रावी नदी से जल लाने में। आप समझ लीजिए, हर तरह से पाकिस्तान में दिक्कत है। पाकिस्तान से दुबई के रास्ते ले गया जल, दुबई से होके तब आया है इंडिया में जल। आप समझ लीजिए, यहीं से उज्बेकिस्तान भी हम लोग नहीं जाते हैं, वहाँ से भी दिक्कत हुई लाने में, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले गया। इतना घूम फिर के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय आम आदमियों को जाने का वहाँ इजाज़त नहीं है। जैसे पाकिस्तानी ले लीजिए, देखिए पास ही में है, अपना ही था पहले, लेकिन वहाँ से जल लाने के लिए दुबई ले जाना पड़ा, दुबई से फिर इंडिया लाना पड़ा। अब समझ लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि हम यहाँ जो अपने इंडियन मुस्लिम भाई हैं वो बहुत अपने आप को कट्टरवादी दिखाते हैं, लेकिन आप अदर कंट्री के मुसलमान कुछ देशों को छोड़ दीजिए तो वो लोग भी रामलला को मानने के लिए तैयार हैं, जो जल पहुँचाए हैं। और अपने खर्चे से वहाँ जो भी हिंदू प्रवासी लोग रहते हैं, जो अपना बिजनेस करने गए हैं, उनके थ्रू वो लोग जल भिजवाए हैं। 155 देशों से ये जल आया हुआ है, नदी का जल और महाद्वीपों का जल, जिससे जलाभिषेक किया गया कल 23 अप्रैल 2023 को
और बहुत जल्द ही बन के तैयार भी हो जाएगा और रामलला के आकार दिया जाएगा। ये जो अभिषेक होगा जल अभिषेक, और बहुत जल्द ही रामलला विराजमान भी होंगे। आपको याद है 5 अगस्त 2020 में फैसला जब आया था तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और नींव रखा था 5 अगस्त को, आपको याद होगा बखूबी। विजय जोशी जो हैं उनको अध्यक्षता दी गई थी जल इकट्ठा करने के लिए। इनके तमाम कोशिश के बाद आज 155 देशों से जल एकत्रित हो गया है और जिसके कल जल अभिषेक भी कर दिए महंत योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी लोग अपना बिजनेस छोड़ के और देशों से जो संभव हो पाया वो आए हैं लोग। और उनको बस एक ही चीज़ चाहिए, पूछिए तो कह रहे हैं कि ना बस किसी तरह मंदिर बन जाए, बस मेरा उसी में खुशी है, मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के दौर में जो बौद्धिस्ट हैं जो अभी चिल्ला रहे हैं चुटपुटी, तो बौद्धिस्ट कौन है? नकली बौद्ध हैं जो चिल्ला रहे हैं। जो ओरिजिनल बौद्ध है, जो तपस्या किया है, तप किया है, जानता है, वो नहीं चिल्लाता है। ये चुटपुट वाले हैं जो जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो बस बन गए हैं तो बस हो गए। मई में शुरू होगा प्रतिमा प्राण, करीब 6 महीना में तराशी जाएगी ये प्रतिमा। जल अभिषेक किया गया है, दिसंबर में तैयार होगा और दिसंबर में विराजमान हो जाएंगे रामलला। और हिंदू 9